महागठबंधन में आई महादरार को पाटने में जुटी जेडीयू। मुलायम से मिले शरद यादव, कहा जैसा था गठबंधन वैसा ही रहेगा। हम लगातार लड़ाई लड़े हैं। आज उस मामले पे हमारी बात नहीं हुई है जो बिहार का है। महागठबंधन के टूट पर बीजेपी की चुटकी। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी बोले, नीतीश के डीएनए में दिख रहा है लालू का डीएनए। रघुनाथ झा ने लालू को दिया झटका। आरजेडी को गुड बाय कर समाजवादी पार्टी में मारी एंट्री। कहा लालू का पूरा परिवार राजनीति में लिप्त। पहली बार सामने आई शीना की डायरी। मां इंद्राणी से करती थी नफरत। डायरी में मां को लिखा है डायन। जेकेसीए में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप से किया इनकार। असम में बाढ़ का कहर जारी। अब तक 4 लोगों की मौत, 10 लाख लोग प्रभावित। 1,75,000 लोगों को राहत कैंपों में किया गया शिफ्ट। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ राजस्थान का कुख्यात अपराधी आनंदपाल डीडवाना। कोर्ट में पेशी से लौटते समय पुलिस टीम पर किया हमला, 8 पुलिसकर्मी घायल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकाया। कहा अगर भारत ने लड़ाई छेड़ी तो 1965 जैसे होंगे हालात। भारतीय लड़की गीता को पाकिस्तान में लगा झटका। कराची कोर्ट ने भारत वापस भेजने की अर्जी की खारिज। पिछले 15 साल से पाकिस्तान में है गीता। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत के जश्न में डूबा चीन। परेड में हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन। जानकारों की राय एशिया में बढ़ सकती है हथियारों की होड़। सनी लियोनी के पक्ष में उतरा पूरा बॉलीवुड। विवाद बढ़ने पर सीपीआई नेता अनजान ने मांगी माफी। विज्ञापन को लेकर दिया था विवादास्पद बयान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात सबसे अहम खबर की। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले ही महागठबंधन टूट गया है। महज 5 सीटें मिलने से नाराज मुलायम सिंह ने अपने समधी से सियासी संबंध तोड़ दिया। जिस अंदाज में मुलायम ने महागठबंधन से नाता तोड़ा है, उससे सवाल उठने लगा है कि ये गठबंधन रहेगा या फिर बिखर जाएगा। खत्म हुआ महागठबंधन का खेल। समधी ने दिया लालू को सियासी झटका। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे मुलायम। मुलायम के फैसले से महागठबंधन पर सवाल। क्या खेल खत्म हो गया महागठबंधन का? बिहार में मोदी का रथ रोकने की खातिर पीढ़ियों की रंजिशें भुलाकर एक हुआ जनता परिवार का कुनबा चुनाव से पहले ही बिखर गया। इक्का दुक्का विधायक तो रोज नीतीश लालू को झटका दे ही रहे थे, लेकिन अब उसने अलविदा कह दिया जिसने इस एकजुटता की बुनियाद रखी थी। महज 5 सीटें मिलने से नाराज मुलायम सिंह यादव ने अपने समधी से साफ करने को कहा कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं? क्या ये रिश्ता पवित्र कहलाएगा? पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। गठबंधन धर्म के अनुकूल बात नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी ने इससे अपने आप को अपमानित महसूस किया। पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। मुलायम की एसपी बिहार में उतनी ही ताकतवर है जितनी यूपी में लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू। लेकिन मोदी से खार खाए नेताओं ने वक्त की नजाकत समझकर आपस में हाथ मिला लिया था। जिन्हें एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं, वो भी गलबहियां कर रहे थे। मकसद सिर्फ मोदी को मात देना था। उस सियासी सुनामी से अपने दुर्ग को बचाना था जिसने अतीत के कई कीर्तिमानों को धराशायी कर दिया था। मिलन हुआ, गलबहियां हुई, लेकिन जिस तरह से मुलायम ने महागठबंधन से हाथ झटका, आरजेडी और जेडीयू के दिल पर नश्तर की तरह चुभ गया। ये लड़ाई सांप्रदायिकता के जहर को निकालने की लड़ाई है।
ये कोई बिहार के अवाम बढ़ चुके हैं, वो पीछे घूम के ताकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की कंबाइन स्थिति क्या है। मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं, सब कोई जानता है। महागठबंधन में मातम है तो एनडीए में आतिशबाजी का आलम है। हो क्यों ना बिल्ली के भाग्य से छीका जो फूटा। अपने स्वार्थों की लड़ाई में, बंटवारे में अपने मुखिया और समधी को भी धोखा दिया, और नीतीश कुमार तो पहले ही से मशहूर हैं। हमने उसी समय कहा था कि न विलय होगा न गठबंधन होगा, ये लठबंधन होगा। तो लठबंधन चल रहा है, ये तो होना ही था, इसमें कोई नई बात क्या है। कहते हैं कि अपेक्षा अगर ना हो तो दोस्ती बहुत दूर तलक जाती है, लेकिन जब दोस्ती की बुनियाद ही दुश्मन के दुश्मन दोस्त पर टिकी हो तो ये तो होना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिहार में चुनाव से पहले लालू और मुलायम की राहें अलग हो गई, महागठबंधन टूट गया। आखिर क्यों? आइए हम आपको एक एक वजह बताते हैं। गठबंधन टूट गया। जिस मकसद के लिए ये महागठबंधन बना था उसकी तारीख भी नहीं देख पाया ये महागठबंधन। अब टूट चुके महागठबंधन को तोड़ने की कवायद भी हो रही है और शरद यादव सरीखे लोगों को भरोसा भी है। जो देश की समरसता और देश की जो एकता है और उसमें संविधान में सब धर्म सब जाति के मेल का एक रास्ता है, उसमें हमेशा हम भाई मुलायम सिंह जी और हम लगातार लड़ाई लड़े हैं। आज जो है वो यही सब बातें हुई हैं और निश्चित तौर पर जो बिहार का चुनाव है उसके बाबत भी बात की हमने। भले ही शरद यादव कुछ भी दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि मात्र 5 सीट लेकर समाजवादी पार्टी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। शायद इसलिए महागठबंधन को उन्होंने छोड़ना ही बेहतर समझा। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला 100, 98, 40 और 5 का है। जेडीयू और आरजेडी के खाते में आई 100 सीटें, लेकिन एनसीपी के अलग होने के बाद आरजेडी ने अपने खाते की 2 और एनसीपी के हिस्से की 3 सीटें मुलायम के लिए छोड़ दी। यानी मुलायम को दी गई महज 5 सीटें, बाकी बची 40 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई। मुलायम ने कांग्रेस की तुलना में अपनी सीटों के आंकड़े को अपमान माना, लेकिन ये तत्कालिक कारण है। दरअसल महागठबंधन टूटने की कई वजह हैं। पहला कारण तो निश्चय ही सीटों से असंतुष्टि है, लेकिन बिहार के 12% वोटरों पर दावेदारी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि दोनों नेताओं का असली वोट बैंक यादव बिरादरी ही है। इधर लालू मुलायम के बीच राष्ट्रीय स्तर पर यादवों के असली नेता कहलाने का कंपटीशन भी पुराना है। एक वजह सोनिया और मुलायम के बीच फिलहाल 36 के रिश्ते भी हैं। यूपी में दोनों एक दूसरे की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मोदी और मुलायम के बीच हाल की नजदीकियां भी सोनिया को गवारा नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश की बढ़ती स्वीकार्यता भी महागठबंधन के कई नेताओं को हजम नहीं हो रही थी, और जब ममता और केजरीवाल भी नीतीश के समर्थन में कूदे तो नेताजी बर्दाश्त नहीं कर सके। बिहार में लालू को पहले से आंख दिखा रहे पप्पू और नीतीश को औकात बताने में जुटे मांझी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की एसपी की मंशा भी गठबंधन टूटने की एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि ये सभी कयास ही है, जिस पर पॉलिटिकल पंडितों की माथापच्ची लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरजेडी के सीनियर नेता रघुनाथ झा ने भी लालू को टाटा बाय बाय कह दिया है और समाजवादी पार्टी में जोरदार एंट्री मारने का ऐलान कर दिया है। रघुनाथ के इस ऐलान से लालू यादव अपनी ही बिछाई बिसात पर मात खा बैठे हैं। लालटेन छोड़ रघुनाथ ने थामी साइकिल। चुनावी जंग में लालू को बड़ा झटका। गठबंधन में बेखराब की महामारी। बिहार की चुनावी जंग में पहले से ही जीत की डुगडुगी पीट रही जनता परिवार की बेखराब ने महागठबंधन में महामारी का रूप धारण कर लिया है। अभी मुलायम से मिले दर्द के आंसू सूखे भी नहीं थे कि आरजेडी के सीनियर लीडर ने लालू को गुड बाय कर दिया। यहाँ तक का दर्द तो फिर भी लालू सह लेते,
लेकिन जिस अंदाज में साइकिल की सवारी करने का ऐलान किया, उससे लालू पर जैसे घड़ों पानी पड़ गए। खुद हम जनता के, बिहार की जनता से माफी मांगते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमने गलत काम किया था। मुख्यमंत्री के 90 के चुनाव के दौर में खड़ा होकर के, जिस कारण से लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री हुआ। हालांकि रघुनाथ ने फिलहाल अपना ही फैसला किया है, लेकिन संकेत दे दिया है कि जल्द ही उनके बेटे और 2 बार के विधायक अजीत झा भी जल्द ही साइकिल की सवारी करते नजर आएंगे। मुलायम सिंह यादव से कोई ज्यादा कट्टर होगा बीजेपी का खिलाफ करने वाला, और कहने के लिए तो आदमी हर चीज का बहाना बनाता है। ये वही रघुनाथ हैं जिन्होंने 1990 में लालू को सीएम बनाने में चाणक्य की भूमिका अदा की थी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने लालू के दामन से अपने आप को अलग किया, विरोधी दलों को लालू पर हमला करने का मौका भी मिल गया। लगातार अपमान से आहत रघुनाथ ने आखिरकार लालू यादव को अपना फैसला सुना ही दिया। अब देखना है कि बिहार की जनता इस अपमान पर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि रघुनाथ की रंजिश से पार पाना लालू के लिए शायद आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज। शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री मामले में इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति पीटर मुखर्जी से फिर खार पुलिस स्टेशन में पुलिस ने पूछताछ की है। इससे पहले बुधवार को पीटर से पुलिस ने 12 घंटे तक पूछताछ की थी। शीना मर्डर मिस्ट्री में शीना की डायरी सामने आई है, जिससे कई राज का खुलासा हुआ है। डायरी में शीना ने लिखा है कि उसकी मां इंद्राणी चुड़ैल है और वो इंद्राणी से नफरत करती है। शीना के पिता सिद्धार्थ दास का भी डायरी में जिक्र किया गया है। डायरी से पता चलता है कि शीना के पिता सिद्धार्थ दास से अच्छे रिश्ते थे और वो सिद्धार्थ की सलाह भी मानती थी। शीना मर्डर केस में अब शीना की डायरी से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शीना की डायरी में उसकी मां इंद्राणी के प्रति नफरत भी सामने आई है। डायरी में शीना का दर्द। डायरी में कौन डायन? डायरी, डायन और दर्द। अब तक शीना मर्डर मिस्ट्री में आरोपी ही खुलासे कर रहे थे, लेकिन पहली बार मौत के बाद शीना भी बोली है। खुद की सांसें भले ही थाम दी गई हों, लेकिन शीना की डायरी ने शीना की कहानी खोली है। एक एक सनसनीखेज राज का खुलासा हुआ है। डायरी लिखने की शौकीन शीना ने अपनी मां और अन्य रिश्तों की असली पोल खोली है। शीना साल 2003 से डायरी लिख रही थी। डायरी में शीना ने अपनी मां को डायन बताया है और पिता सिद्धार्थ पर भी सवाल उठाया है। डायरी में शीना ने लिखा है, मुझे नहीं पता कि माँ मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन वो मेरी माँ है और मैं उन्हें चाहती हूँ। एक जगह शीना ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू मी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा भविष्य अंधकारमय है। मुझे अब माँ से नफरत है। वो माँ नहीं है, डायन है। डायरी में शीना के पिता सिद्धार्थ से संपर्क में रहने के भी सबूत हैं। शीना ने डायरी में लिखा है, डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मैं भी बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं 10वीं में हूँ। आपने कहा था कि पहले पढ़ाई बाद में स्टाइल। आपके कहने पर मैंने नाखून काट लिए हैं। आप मुझसे दिसंबर में गुवाहाटी आकर मिले। पिता को आगे शीना लिखती है, आप मेरे मामा के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? अपना खुद का काम क्यों नहीं शुरू करते? नाना नानी आपको बुरा बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। शीना ने एक जगह लिखा है, नाना नानी माँ और पीटर की शादी से खुश हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे भीतर दर्द, आंसू है। ये कब, कहां और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। शीना की डायरी से ये साफ हो गया कि वो अपनी माँ से नफरत करती थी और पिता के संपर्क में थी। इसके साथ ही सिद्धार्थ के उस झूठ से भी पर्दा उठ गया, जिसमें उसने कहा था कि वो इंद्राणी और शीना के संपर्क में नहीं था। सवाल ये है कि आखिर सिद्धार्थ ने झूठ क्यों बोला? ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में शरारती तत्व माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं। आगरा में फेसबुक पर टिप्पणी के मामले ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र के एक कस्बे का है, जहां नाराज लोगों ने आगजनी और पथराव कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। माहौल को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दो समुदायों के बीच में पथराव की घटना हुई है। कोई आगजनी की खबर हमें अभी तक नहीं मिली है। गोली चलने की खबर सुनी गई थी, लेकिन इसके पुष्ट प्रमाण नहीं पाए गए हैं। कस्बे में इस समय सेक्टर स्कीम लागू की गई है। गलियों में दौड़ा के शांति व्यवस्था को लागू कराया गया है। पथराव हुआ है, पथराव के चिन्ह पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील के बाद देश के 25 लाख से ज्यादा लोग गैस की सब्सिडी छोड़ चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और केंद्र में मंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। 13 करोड़ की लीगल संपत्ति, करीब 89,000 रुपए महीने की कमाई, लेकिन 225 रुपए का लालच। वाह रे माननीय फारूक साहब। हम अगर आर्थिक रूप से संपन्न है, क्या हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? प्रधानमंत्री की इस भावनात्मक अपील का असर 25 लाख से ज्यादा आम लोगों पर हुआ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब खास हैं। उन पर पीएम की अपील का कोई असर नहीं होता है। भरोसा नहीं होता तो ये फॉर्म देखिए। फारूक साहब के 225 रुपए के लालच की पूरी कहानी छपी है मुफ्त के इस फॉर्म में। 14 अगस्त को भरे इस फॉर्म का मतलब है कि फारूक साहब को करीब 625 रुपए वाला एलजीपी सिलेंडर 417 रुपए में चाहिए। फारूक की इस ललचाई नीयत पर विरोधियों ने जमकर चुटकी ली है। 225 रुपए की सब्सिडी रखने वाले फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति के बारे में भी अब जान लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भरे हलफनामे के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के पास 13 करोड़ की संपत्ति है और वो सालाना करीब 10 लाख की कमाई पर इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी महीने के हिसाब से वो करीब 89,000 रुपए की कमाई करते हैं। ये तो वो संपत्ति है जो फारूक साहब बताते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस वक्त सीबीआई उन पर लगे 113 करोड़ के घोटाले के आरोप की जांच भी कर रही है। मतलब साफ है, फारूक साहब को देश के करोड़ों गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं। मतलब है पाई पाई कर अपनी जेब भरने से। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में करोड़ों के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। इस घोटाले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कई अधिकारी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला, जेकेसीए घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री भी फंसे हैं घोटाले में। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हुए सैकड़ों रुपए के घोटाले के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस घोटाले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई लोग इस घोटाले में आरोपी हैं। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पैसों को लोगों को उधार दिया और कई सारे नकली अकाउंट खुलवाए। दो पूर्व क्रिकेटरों ने एक पीआईएल के जरिए 2012 में 113 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। क्रिकेट घोटाले के आरोप में दो सदस्यों को पहले ही जेएनके एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। मार्च 2012 में सामने आए इस घोटाले के मुताबिक राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए दिए गए करोड़ों रुपए को जेकेसीए के अधिकारियों ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इस आरोप से इनकार किया है। इंतजार कीजिए जब तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपना जवाब देते हैं हाई कोर्ट को। वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने क्रिकेट एसोसिएशन में हो रहे घोटालों को लेकर कोर्ट के इस फैसलों का स्वागत किया है। जांच के आदेश दिए हैं माननीय उच्च न्यायालय ने। ये तो मालूम ही था कि हेराफेरी होती है और डीडीसी जैसी जगह है वहाँ 400 करोड़ की हेराफेरी भी है
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हुई है। बहुत सारे एसोसिएशन हैं जिनके ऊपर गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। बीसीसीआई ने खुद अपने लोगों के ऊपर लगाए थे जब वो हारा करते थे या जीता करते थे, जब उनको वोट नहीं मिलते थे। तो मुझे आश्चर्य नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे पीआईएल लगेंगे और इन सबों की काली करतूतें बाहर आएंगी। जम्मू कश्मीर के ही क्रिकेट खिलाड़ियों ने एक पीआईएल दायर की थी और हाईकोर्ट ने इसी याचिका के आधार पर यह आदेश जारी किया है। घोटाला सामने आने के बाद से बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को पैसा देना बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बाबा रामदेव ने मैगी का विकल्प आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया है। नेस्ले की नूडल्स मैगी पर बैन के बाद रामदेव ने मार्केट में नूडल्स लाने का ऐलान किया था। आई खुशियों की नई रेसिपी, बाबा लाए छोटी भूख का देसी उपाय, झटपट बेफिक्र स्वाद का तड़का, पतंजलि का आटा नूडल्स। मैगी को मिस करने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी लेकर आए हैं योग गुरु बाबा रामदेव। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने पतंजलि आटा नूडल्स को लॉन्च कर दिया है और इस मौके पर वहां मौजूद लोगों के साथ उन्होंने भी आटा नूडल्स का लुत्फ उठाया है। इस नूडल्स को फिलहाल मीडिया से दूर रखा गया है, लेकिन इसकी कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में पतंजलि का आटा नूडल्स बाजार में आ जाएगा। आटा नूडल्स मैदा की बजाय आटा से बनाया गया है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इसमें एमएसजी और लेड जैसे हानिकारक तत्व भी नहीं है और ये दूसरे नूडल्स के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक है। मैगी के जाने के बाद बाबा रामदेव ने कहा था कि ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जो बच्चों को जहर खिलाती हो और उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो जल्द ही बच्चों को वही स्वाद और उनकी पसंद वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। अब बाबा रामदेव ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। नेस्ले भी मैगी की वापसी की तैयारी में है, बस कुछ जांच होने बाकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भरोसा खो चुकी नेस्ले और पतंजलि के बीच स्वाद की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कॉल ड्रॉप पर नेटवर्क 18 की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। नेटवर्क 18 पर कॉल ड्रॉप की समस्या से जुड़ी रिपोर्ट दिखाने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस हफ्ते डीओटी को अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपा है, जिसमें मोबाइल ऑपरेटर्स ये दावा किया है कि कॉल ड्रॉप की समस्या के लिए जिम्मेदार तकनीकी खामियों की पहचान कर ली गई है और इसके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कॉल ड्रॉप की गंभीर समस्या से मोबाइल ग्राहकों को निजात दिलाने को लेकर चलाई जा रही नेटवर्क 18 की मुहिम का असर अब रंग दिखाने लगा है। इस कड़ी में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस हफ्ते डीओटी को अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपा है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ये दावा किया है कि जिन कमियों की वजह से मोबाइल ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसकी पहचान कर ली गई है और कई इलाकों में खामियों को दूर कर दिया गया है। कॉल ड्रॉप पर नेटवर्क 18 की मुहिम का असर, कई इलाकों में बेहतर हुई कनेक्टिविटी। मोबाइल ऑपरेटर्स ने डीओटी को सौंपी प्रोग्रेस रिपोर्ट। जल्द खत्म होगी कॉल ड्रॉप की समस्या। आपको बता दें, देश के करोड़ों मोबाइल ग्राहकों को कॉल ड्रॉप से हो रही असुविधा से निजात दिलाने के लिए नेटवर्क 18 मुहिम चला रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने देश के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने और इस सिलसिले में हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश जारी किए थे। इसी कड़ी में देश के कई मोबाइल ऑपरेटर्स ने डीओटी को अपनी पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें मोबाइल ऑपरेटर्स ने ये दावा किया है कि कॉल ड्रॉप की समस्या के लिए जिम्मेदार तकनीकी खामियों की पहचान कर ली गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने रिपोर्ट के जरिए ये दावा किया है
कि शुरुआती चरण में देश की राजधानी दिल्ली के कई साइट्स सहित दूसरे राज्यों में भी कई साइट्स पर खामियों को दूर कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। बहरहाल कह सकते हैं कि जनता के मुद्दे से सरोकार रखने वाला नेटवर्क 18 की मुहिम अब रंग लाने लगी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही देश के तमाम मोबाइल ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की गंभीर समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर।